बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम धाम धनी प्राण पिया, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस गोपाल मणि जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक चर्चा परमहंस महाराज जी से लेकर महामंत्र दीक्षा जागृत हो वाणी से सखियां कर रही प्रकाश ज्ञान का। सुंदर साथ जी कितने सुंदर साथ जागृत होते जा रहे हैं, कितने सुंदर साथ उनसे सुनकर और श्री तारतम महामंत्र लेकर चरणों में आते जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी, ऐसी ऐसी घटनाएं कि हृदय जिसको कहते हैं ना, दिल दहला देने वाली जो घटनाएं होती हैं और सुंदर साथ हमारे लिए आ रही हैं कि इन पे ये बीत गया, वो तब भी हंसते मुस्कुराते सामने खड़े हैं क्योंकि उनके दिल में श्री तारतम लेकर और थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि वो छू जाए ना, जिसने बदल दिया ना सुंदर साथ जी वो सफल है। अगर अंदर बदल गया तो दो शब्द भी सफल होके पूरी वाणी बन जाते हैं। सुंदर साथ जी वो कैसे सुंदर साथ खड़े रहते हैं आज हम देखेंगे। अति सुंदर अति 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 सुंदर ये थंबनेल की सेवा जो अनवरत चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि सुंदर साथ जी बाहर से नहीं कहना पड़ता, उमंग अंदर से आती है। तो वो उमंग ऐसी आती है कि पूर के पूर राज्य उमंग के और बल के भी बहा देते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल, मानो उसी वैसी ही झोंपड़ियां, वैसे ही मकान, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी इतना सुंदर टाइटल मैंने देखा है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के घर में। कितना भी काम हो पर सेवाओं से कभी नहीं चूकते। कौन नहीं चूकता? राजी रिझा रहे हैं हमें इन सब सुंदर साथ जी के माध्यम से, इनकी सेवाओं के माध्यम से। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन। हाँ जी, सुबह ही दिखाया जाएगा, एक चित्र तो दिखा ही देती हूँ, उसके बाद फिर एक गायन के बाद एक और चित्र दिखाया जाएगा। ये देखिए ये सेवा भी इतनी प्रचुर मात्रा में आती है, मैं सच बताऊं तो इस सेवा पर बेस्ड ही 2 घंटे की चर्चा की जा सकती है, इतनी प्यारी सेवा आती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की सेवाएं। ये देखिए सुंदर साथ जी, जाकी असल हक निस्बत धनी आज भी हमें ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी से प्रेम पूर्वक पुकार रहे हैं, प्रेम पूर्वक पुकार रहे हैं। ब्रह्मवाणी की बांसुरी आज भी होठों से लगाई है और उसमें से क्या निकल रहा है? ये सारी चौपाइयां सुंदर साथ जी निकल रही हैं। ये देखिए ये धुन केवल सुनाई किसको देती है? केवल सखियों को सुनाई देती है। आज भी पूरा संसार नहीं समझ पाता और ये धुन लेकर कहाँ जाती है? देखा आपने, ये जो धुन निकलती है ये लेकर कहाँ जाती है? ये परम धाम लेकर जाती है। ये देखिए परम धाम का रास्ता दिखाया। और नश्वर संसार में हम बैठे हैं, परंतु हम इस नश्वर संसार को अपना घर मानकर इसी में उलझे बैठे हैं। परमहंसों ने क्या किया? परमहंसों ने इसको नहीं माना और परमहंसों के साथ लगे सुंदर साथ जी ने क्या किया? उन्होंने भी इसको नश्वर मानकर गोपदवच की तरह सुंदर साथ जी पार कर लिया। कैसे कर लिया? देखिएगा आज महाराज जी की, दोनों महाराज जी की बीतक में, जो दोनों एक ही हैं, उनके अंदर एक ही पर ब्रह्म विराजते हैं, ब्रिजराज विराजते हैं सुंदर साथ जी। जिस आत्मा का असल हक और निस्बत परम धाम से है, वो संसार में रहते हुए भी धनी के चरणों का साथ नहीं छोड़ती। उसका मन, उसकी सुरता, उसका प्रेम हर पल धनी की ओर लगा रहता है। जाकी असल हक निस्बत। देखिए
मैं ये पढ़ती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता, मैं छोटा बड़ा करती रहती हूँ, अच्छा ऊपर चले गए, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि इनकी थोड़ी सी भी सूरत ऊपर चली जाए। पूरा दिन अगर ऐसा हो कि माया में इनकी सूरत कहीं ऊपर तो नहीं चली गई, नहीं नहीं, वापिस अपना दृष्टिकोण सेट करो। गलत जा रहा है मेरा दृष्टिकोण, गलत जा रहा है, माया की तरफ जा रहा है, पिया की सूरत थोड़ी थोड़ी छुप क्यों गई है, तो वापिस दृष्टिकोण, वापिस एंगल सेट कीजिए। सुंदर साथ जी पूरा दिन उसको, ये देखिए जा रहे हैं ना ऊपर, ये छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, माया की तरफ नहीं जाना चाहिए इधर उधर। उसका मन, उसकी सुरता, प्रेम हर पल धनी की ओर। जहां असली निस्बत जाग जाती है वहां संसार का मोह स्वयं छूटने लगता है, उसको छुड़ाना नहीं पड़ता, और धनी का प्रेम जीवन का आधार बन जाता है। जिसकी असल निस्बत धनी से है, उसको पुकार ना सुनाई दे, उसको समझाना पड़े कि अरे बैठ विरहा, ऐसे किया जाता है, उसको समझाना नहीं पड़ता, उसको धनी की पुकार जरूर सुनाई देती है, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार। ऐसे प्यारे पिया जी के और ऐसी प्यारी सखियों के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, जो इस राह पर चल रहे हैं। परम हंसों ने चल के दिखाया, इस ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी की धुन पर भी उन्होंने नृत्य करके दिखाया। सुंदर साथ जी माया को पीठ देकर अति सुंदर सेवा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी मीना बेन, प्रणाम जी। दीदी मानसी जी आ गए ऐसा लगता है, देख लो जी तो। मानसी जी आ गए हैं, एक मिनट। जी हाँ जी, मानसी जी आ गए हैं, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ। सभी को प्रेम सलाम। प्रणाम। सॉरी, मुझे लगा 11 o'clock। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बैजराज महारानी की जय। सखियों का रोम रोम बस यही कहता है, बस यही पुकारता है कि कब हमारे पिया, कब हमारे प्राणनाथ हमारे पास आएंगे और हमें पुकारेंगे और हमें इस रोग से मुक्त करेंगे। आइए अपने पिया को साथ में पुकारते हैं। सखीरी आतम रोग बुरो लागे ओ, या को दारू न मिले तबीब। सखीरी आतम रोग बुरो लागे ओ, या को दारू न मिले तबीब। चौदह भुवन में ना पाइए, चौदह भुवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। आतम रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो ना मिले तबीब। चौदह भुवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। आतम रोग का से कहिए, जिन पीठ दई पर आतम। ए रोग क्यों ये ना मिटे, ए रोग क्यों ये ना मिटे, जो लो देखे मुख भरम। सखिरी आतम रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो ना मिले तबीब। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिले कोय। दुख से पियो जी मिलसी,
अपने पिया जी का मिलना, अपने वाला जी का मिलना, सो दुख ही से होए। सखी आत्म रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो न मिले तबीब। दुख बिना होवे जागनी, जो कर कोट उपाय। दुख बिना होवे जागनी, जो कर कोट उपाय। धनी जी जगाए जागही, तो दुख बिना कोई न जगाए। सखी आत्म रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो न मिले तबीब। दुख ते विरहा उपजे, विरहा ते प्रेम इशक। दुख ते विरहा उपजे, विरहा ते प्रेम इसक। इश्क प्रेम जब आया, तब नेचे मिले हक। सखी आत्म रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो न मिले तबीब। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं वो दुख लेऊं बुलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं वो दुख लेऊं बुलाए। जिन सुख पियू ना मिले, जिन सुख वाला जी ना मिले, मैं वो सुख लेऊं जलाए। सखी आत्म रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो न मिले तबीब। श्री महामती कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए। श्री महामती कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर नावे ताए। सखी आत्म रोग, सखी आत्म रोग बुरो लागे ओ, या खुदारो न मिले तबीब। या खुदारो न मिले तबीब। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी छोटी आयु में राजी ने कैसे इनको मोड़ के अपनी तरफ लगा लिया। बड़ी सुंदरता से वरुण भैया हमें बताया करते हैं कि मानसी क्या थी और क्या हो गई। ये धनी की मेहर से और अंतः प्रेरणा से होता है सुंदर साथ जी। और कैसे अब पिया पिया तू ही की रट लगाए फिरती हैं उनके पीछे। मेरे धनी आपकी बहुत बहुत मेहर। प्रणाम जी बेटा, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी छोटे वरुण, प्रणाम जी। अरे वाह, ये तो ऐसे लग रहा है वरुण भैया गाएंगे, अभी मिनी वर्जन बैठ गए हैं।
और हाँ जी, मिनी मानसी गाती हैं, बिल्कुल गाती हैं, अरवा भी गाती हैं, ये भी शुरू हो जाएंगे। यही तो धनी की मेहर होती है, पूरे परिवार पे एक साथ बरसने लगती है और मीठे मीठे स्वर अंदर से फूटने लगते हैं। राज जी ऐसे ही आपको बल देते रहें और आगे बढ़ते रहिए अपनी मधुर वाणी से, और ऐसे ही सुंदर साथ के दिलों में ये जो छेद, ये जो घाव होता है ना आपकी वाणी सुनकर, जो दर्द होता है, वो पिया की तरफ उनको आगे बढ़ाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, खूब खूब प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारे परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी की बीतक की ओर। आइए। नहीं, एक प्रॉमिस किया था ना कि एक और पिक्चर दिखाऊंगी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तो वही है। अभी एक और, उसके बाद चलेंगे महाराज जी की के जीवन की ओर। ये देखिए, माहो माहे करे प्रेम जंग, ये करना है सुंदर साथ जी, हमको प्रेम जंग करनी है। हमें यहाँ एक दूसरे से अहंकार, क्रोध, द्वेष या वाद विवाद की जंग नहीं लड़नी। हमें पिया के साथ हाथों में हाथ भी डालना है, सुंदर साथ के साथ हाथों में हाथ डालना है, पिया के चरण पकड़ने, पिया की नजरों की ओर, नजरों में नजरें भी डालनी, उनके गले मिलना है पिया जी। सुंदर साथ जी, हमें यहाँ एक दूसरे से अहंकार, क्रोध या वाद विवाद की जंग लड़ने नहीं आए थे। हम कौन सी जंग करने आए थे? माहो माहे करें प्रेम जंग। कौन से? जैसे आभूषण प्रेम जंग कर लिया करते हैं, उनमें से जो किरणें निकलती हैं ना, वो आपस में ऐसे लगता है जैसे युद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं, पर उसमें एक स्पेशलिटी, एक विशेषता होती है। वो युद्ध एक दूसरे को काटता नहीं है, एक दूसरे की शोभा में और बढ़ोतरी कर देता है। हमें भी प्रेम जंग करनी है सुंदर साथ जी, जो एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने वाली प्रेम जंग हो, कि मैं तुमसे, हम ज्यादा प्रेम कर लेंगे, हम ज्यादा। वहां इश्क रब्द किया था ना, यहाँ कीजिए ना सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा प्रेम सुंदर साथ जी से करके दिखाइए, तब कोई बात बने। हमें तो प्रेम की जंग लड़नी है, हमें ये जंग लड़नी है। ये देखो, सारे सुंदर साथ आपस में प्रसन्न चित्त होकर पिया जी से मिलते जाएं। हमें ये जंग नहीं लड़नी, अहंकार की जंग, क्रोध की, द्वेष की। ये जंग हमें तोड़ देती है, दूर करती है, दुख देती है। और प्रेम की जंग का फल क्या होता है? अहंकार हार जाता है। किसका फायदा हुआ? हमारा। प्रेम जीत जाता है। द्वेष मिट जाए तो अपनापन आपस में बढ़ जाता है। क्रोध शांत हो तो क्षमा और करुणा जाग उठती है। प्रेम जीतता है, वहां धनी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ही जुड़ाव है, जोड़ता है, आनंद देता है और धनी के पास लाता है। माहो माहे करे प्रेम जंग, हर हृदय को प्रेम से जीत लेना, ना कि तर्क या अहंकार से किसी को हरा देना। ब्रह्मवाणी का नित्य श्रवण करें, चिंतन मनन ध्यान से प्रेम जगाएं। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता बहुत जरूरी। क्षमा करें, वो आती नहीं है जब तक मंथन ना करें। क्षमा करें, क्षमा मांग भी लें सुंदर साथ जी, समझें और साथ निभाएं। सब में पिया को देखें और सब का मान करें। ऐसी प्यारी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। रोज रोज रसरी आवत जावत ते, इस सिल पर भी, इन सिल रूपी दिलों पर, पत्थर रूपी दिलों पर भी जरूर असर पड़ ही जाएगा। आइए चलते हैं महाराज जी की बीतक में। आज कौन सा प्रसंग आ रहा है? उन्होंने पता है क्या बताया था? कितने सुंदर साथ के परिवार आते जा रहे हैं। उनके सुंदर साथ के पहले 3 भाई, उनके आगे बेटे बेटियां, फिर उनके भी आगे बेटे बेटियां, पूरे कबीले समेत सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी के चरणों में आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि मेरा सुंदर साथ माया से जो दुखी था, अब पिया में सुखी होता जा रहा है। उसको माया के दुख अब लगते ही नहीं है। हमें भी ऐसा ही बनना है। कहते हैं पंडित शिवपाल राम जी ने भी महामंत्र क्या लिखा था पहले? राज महामंत्र राज तारतम। मंत्र राज होते हैं ना, वो सब मंत्रों में जो सबसे ऊपर हो, महामंत्र राज तारतम प्राप्त करके घर में सबको परमहंस महाराज जी का
महात्म्य बताया, उनकी महात्म्य पने के बारे में बताया कि कितनी महान आत्मा है और कैसे सबको जगा रही हैं। घर के लोग भी महाराज जी के स्वरूप का ज्ञान महत्व सुनकर प्रेमोन्मत्त होकर ठीक उसी प्रकार नाचने लगे। कैसे? जैसे ब्रज में श्री कृष्ण के प्रगटन का समाचार सुनकर उनके दर्शनों के लिए ब्रज गोपियों के हृदय में उमंग उमड़ी थी ना, उनके जन्म का समाचार सुनकर सुंदर सा जी ऐसे नाचने लगे अंदर से। ठीक उसी प्रकार शिवपाल राम के परिवार जनों का हाल हुआ जैसे ब्रज में हम गोपियों का हुआ था। हमें कभी ऐसी उमंग आती है वाणी को लेकर कि मेरे धनी आ गए हैं मेरे पास, इस काल माया में आकर मिल गए हैं मुझे। ये सब उमंग उत्साह देखकर शिवपाल राम जी ने अपने परिवार वालों को भी महामंत्र तारतम की दीक्षा महाराज जी से दिलवाई। तारतम मंत्र पाते ही सबकी आत्मा जागृत होकर सत्य मार्ग पर तत्पर हुई। पंडित शिवपाल राम जी के भी 3 पुत्र थे, काशी प्रसाद जी, जमुना प्रसाद जी और अयोध्या प्रसाद जी। काशी प्रसाद जी के भी 3 पुत्र, कन्हैया लाल जी, कृष्णानंद प्रसाद जी, चंद्रभान प्रसाद जी। जमुना प्रसाद जी के भी 1 पुत्र हरिदर्शन प्रसाद जी। अयोध्या प्रसाद जी के भी 3 पुत्र आगे। कैसे कैसे लग रहा है ना, जैसे बीतक में हम नाम सुनते हैं। ये भी तो छठे दिन की बीतक है, ये तो चौथे, 5वें और छठे में भी रहे हैं ये हमारे परमहंस गोपाल मणि महाराज जी, इंद्रमणि प्रसाद जी, शिव दर्शन प्रसाद जी और रविदत्त प्रसाद जी। ये सभी परिवार के पुत्र पौत्र आदि हुए। जैसा नाम वैसा ही प्रभाव और आत्मबल इनमें परिलक्षित होता था। अब अयोध्या प्रसाद जी जो इनमें थे ना, ये कितने नाम सुने हमने इस परिवार के। उनका चरित्र बहुत अद्भुत था। कहते हैं उनका जन्म पता है कब हुआ था? विक्रम संवत 1848 में हुआ था। तब तक तो प्राणनाथ जी मिहिर राज जी के अंदर जो लीला हो रही थी उसको तरहटी में ले जा चुके थे। तरहटी में जाके छुप कर बैठ गए थे और ब्रह्मवाणी को पधरा भी दिया था। आपको 11 वर्ष की अवस्था में अयोध्या प्रसाद जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग इतना बल देने वाला है सुंदर साथ जी। कहते 11 वर्ष की अवस्था में महामंत्र निजनाम भी प्राप्त हो चुका था। श्री तारतम प्राप्त करते ही 11 वर्ष की अवस्था में आत्मदशा विरक्त जैसी हो गई थी। ब्रह्मात्माओं के अंदर कैसे अंतर आने लगता है, श्री तारतम प्राप्त करते ही विरक्त होने लगे थे। दिन रात कहते वियोग का विरह सताने लगा था उनको। रोम रोम में ऐसे लगता था वियोग प्रवेश करता जा रहा है, जिसके कारण अवस्था दुनिया को लगता था जैसे पागल से हो गए हैं। दुनिया की सुध ही ना रहती थी। घर परिवार त्याग कर महाराज जी की शरण में ज्ञान चर्चा में उपस्थित रहने लगे। 1848 में जन्म हुआ था, 11 वर्ष की अवस्था में निजनाम प्राप्त कर लिया। ऐसी अवस्था हो गई, यानी 1859 की बात हो रही है ये। महाराज जी ने पूछा, बेटा कुछ समय विद्या अध्ययन किया करो, इससे सफलता प्राप्त होगी। विद्या अध्ययन भी कितना जरूरी है सुंदर साथ जी। महाराज जी कह रहे हैं उनसे, कुछ समय विद्या अध्ययन में लगाओ, इससे तुम्हें सफलता मिलेगी। उस दिन से कहते हैं मन लगा के पढ़ने लगे, जो सतगुरु ने बोल दिया वो करने लगे। उनको उस अवस्था से निकालना था सुंदर साथ जी, क्योंकि दर्शन भी तो करवाने हैं ना अभी, उसके लिए जीव को तैयार भी तो करना है ना। कहते उस दिन से मन लगा के पढ़ने लगे और सफलता भी मिली पढ़ने से। फिर महाराज जी के चरणों की सेवा में तल्लीन हो गए और कहते हैं कुछ समय और बीत गया, पढ़ाई करते रहे। छोटे हैं ना, अभी 11 साल के थे। उनका पढ़ाई में, उन्होंने कहा अपनी पढ़ाइयां छोड़ दो, नहीं कहा, विद्या अध्ययन में मन लगाओ, ध्यान लगाओ, सफलता मिलेगी। सुंदर साथ जी, लौकिक पढ़ाई भी जरूरी है, अलौकिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं मैंने किया पूरा पूरा दिन लौकिक पढ़ाइयां करते रहो, पूरी पूरी रात बैठी रहती थी मैं।
कर लिए, यूनिवर्सिटी में कर लिए टॉप, आज क्या है उसका मेरे पास सुंदर साथ जी? अलौकिक में साथ में जरूर लगाइए। हमें तो ले जाते थे मंदिर, हाँ प्रवचन भी बोलते थे, पढ़ते भी थे, पर अंदर कुछ नहीं गया था सुंदर साथ जी। मैं खाली थी, बिल्कुल खाली। एक क्षण भी होता है, पर हाँ रास्ता पता था, रास्ता सही रास्ता पता था कि किधर से होकर जाता है, इतना पता था। एक दिन मेरी एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आत्मदर्शनम अभी शायद नहीं निभा पा रही हूं, तो क्या इसको थोड़ी देर के लिए वो कर दिया जाए? एक सुंदर साथ जी, दो सुंदर साथ जी, दोनों अत्यंत सेवा भावी, नहीं दीदी चलते रहने दीजिए, नहीं दीदी राज्य चलाएंगे, हम सेवा करेंगे दीदी, हाँ सब राज्य कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने सेवाएं, एक ने कुछ पकड़ा, दूसरे ने कुछ पकड़ा, और अब तो सुंदर साथ जी खुद ही चलाने लगे। इतना सुंदर उन्होंने क्या कहा पता है? एक सुंदर साथ जी ने तो पूरी सेवा पकड़ ली उसकी, आप तो चिंता मत करो, सब हो जाएगा दीदी, राज्य की मेहर से सब हो जाएगा। दूसरे सुंदर साथ जी कहते हैं, मैंने कहा मैंने भी बचपन में लिया था, तो अब तो कुछ अभी जाके क्षण आया। तो उन्होंने एक बात कही कि बच्चों को रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है दीदी। आपके जीवन पे जब ऐसी परिस्थितियां आई थी, जब आपको लगता है कि आप किसी ऐसी अवस्था में चले गए थे कि उठने भर का बल भी नहीं था, तब आपको उस अवस्था में अगर आपको रास्ता ढूंढना पड़ता, तो क्या आप ढूंढ पाते? नहीं ढूंढ पाते ना। आपको सही रास्ता पता था बचपन से, तो जैसे ही राज्य ने बल दिया आप उस सही रास्ते पे चल पड़े। क्योंकि जब ऐसी अवस्था आती है ना, जब अंदर से बिल्कुल खाली, आप सोचिए कोई बहुत कमजोर होके बैठा हो जिसमें चलने की हिम्मत भी नहीं है, वो रास्ता कैसे ढूंढेगा उठ के? उसको सही पता है तो शायद थोड़ा बल प्राप्त होता भी है तो थोड़ा सा एक दो कदम सही की ओर ही बढ़ाएगा उसके बाद। तो उन्होंने कहा बच्चों को इसी उम्र में सही रास्ता बताना बहुत जरूरी है। कल को हर एक के जीवन में, ये खेल है सुंदर साथ जी, हर एक के जीवन में कोई ना कोई सुख की दुख की परिस्थितियां बनती रहती हैं। जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, चाहे सुख की हो, उनको पता होगा कि हमें फिसलना नहीं है, सही रास्ता ये है। चाहे दुख की हो, उनको पता होगा कि अब मुझे सही रास्ता नहीं खोजना है। अगर उनको उस समय खोजना पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हाथ पकड़ाएगा वो उसके पीछे चल देंगे, चाहे वो गलत रास्ता ही क्यों ना हो, अगर आज सही नहीं दिखाएंगे। बहुत ध्यान रखिएगा। वो बात मेरे हृदय को इतनी छू गई कि उसके बाद अंदर ही अंदर दृढ़ हो गया कि नहीं, चाहे दो ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना हो, वो सही रास्ते पे चल सकता है तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी। और आज तो इतने सारे प्यारे प्यारे बाल सुंदर साथ जब वो उत्तर देते हैं ना, तो दिल भीग जाता है कि वाह राजी, इनको हमसे कहीं आगे लेकर जाना, शायद कल को ये हमें रास्ता दिखा रहे होंगे। कहते हैं आप बड़े प्रसन्न हुए, विद्या अध्ययन किया उन्होंने, सफलता प्राप्त की, फिर महाराज जी के चरणों में, क्योंकि अंदर वैराग्य है ना, वो जाएगा नहीं। कुछ समय राज्य को वो समय भी व्यतीत करना होता है, क्योंकि वो पल जब आना है ना, तब आना है। अब महाराज जी ने चर्चा के दौरान उनको क्या बताया, अब वो बड़े भी हो चुके हैं सुंदर साथ जी, अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके आगे बच्चे भी हो चुके हैं, विद्या अध्ययन अच्छे से किया उन्होंने, और ये अलौकिक विद्या अध्ययन भी करते रहते हैं, महाराज जी की चर्चा भी सुनते रहते हैं। अब समय बीत गया और पद्मावतीपुरी और नौतनपुरी का महत्व बता दिया महाराज जी ने चर्चा के दौरान। इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सुंदर साथ जी। स्वयं से बांध के नहीं रखा उन्होंने क्या बताया, पद्मावतीपुरी और नौतनपुरी लिखा है इसमें, उनका महत्व बताया। उसको सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए अयोध्या प्रसाद जी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इन पुरियों के दर्शन कराऊं, मेरी यही जिज्ञासा है। महाराज जी ने खुद वहां जाने का मार्ग बताया। ऐसा नहीं कि मेरे से बंधे रहो, नहीं कहीं जाना नहीं है। महाराज जी ने स्वयं वहां जाने का मार्ग बताया
और कहा जाओ दोनों पुरियों के दर्शन करके वापस आ जाना। वापस क्या, मेरे से बंधने के लिए आ जाना, इसलिए बोला। जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैं सोच रही थी वापस आने के लिए क्यों बोला। शायद उनके अंदर इतनी वैराग्य भावना हो कि वो वहीं बस जाना चाहें, क्या पता, जो बचपन से इतने विरक्त हो रहे हैं। पर इसमें भी कोई कारण छुपा होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं दोनों पुरियों के दर्शन कर वापस आ जाना। आज्ञा पाते ही पंडित अयोध्या प्रसाद जी महाराज जी के चरणों में झुके, प्रणाम करके आगे बढ़ गए। सबसे पहले कहाँ गए? श्री पद्मावतीपुरी धाम गए, पन्ना जी में गए। कुछ समय तक वहां निवास भी किया। चल के जाना पड़ता था सुंदर साथ जी, ऐसे तो नहीं हमारी तरह ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ और बस अपना वहां पे क्या किया हमने, वहां पे अपना एंटरटेनमेंट किया। एक्चुअली वहां पे राज्य के पास बैठे सुंदर साथ जी, मैं उसको एंटरटेनमेंट नहीं कहती। आपने सेवा पूजा की या फिर परिक्रमा की, किसी भी बहाने राज्य से बात की, बहुत सुंदर। वहां जाके एक दूसरे के साथ बैठकर किसी की निंदा तो नहीं की ना, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट। सेवा पूजा कभी एंटरटेनमेंट नहीं होती, परिक्रमा करना कभी एंटरटेनमेंट नहीं होती। जो हम निंदा द्वेष के ये जो रस लेकर आते हैं ना, वहां बैठकर भी निंदा करते हैं ना, उसको कहते हैं अपने श्रवण अंगों को वही देना जो ये चाहता है मन कब से, ये जो जीव चाहता है वो तो नहीं करके आते ना वहां पे। कि ये वहां पर रुके हैं, कुछ दिन निवास भी करें, चल के गए होंगे सुंदर साथ जी। बीच बीच में कोई कोई सवारी भी मिलती होगी, कभी घोड़ा कभी कुछ। इसके बाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में रहे। उसके बाद नौतनपुरी को प्रस्थान किया। रास्ते में भ्रमण करते हुए नौतनपुरी पहुंच के दर्शन किए, बड़ा संतोष मिला उनको। पन्ना जी और नौतनपुरी में दर्शन करके धनी जी की सेवा, बहुत संतोष मिला। किस भाव को लेकर जाना चाहिए, धनी के कदम जहां जहां पड़े पुरियों में, किस भाव को लेकर जाना चाहिए। वहां कुछ दिन रहे, श्री मुखवाणी की शिक्षा ग्रहण की नौतनपुरी में। इसका मतलब तब भी शिक्षा दी जाती थी वहां पर। 1800 कितना है सुंदर साथ जी, 18 समथिंग हो चुका है, अब तो बड़े भी हो चुके हैं। तब से 1848 में तो जन्म हुआ था, अब तो बच्चे भी हो चुके हैं। सोचिए तब भी शिक्षा दी जाती थी। श्री मुखवाणी की शिक्षा ग्रहण की। उस समय नौतनपुरी में पीठाधीश कौन थे? श्री जीव रामदास जी महाराज जी थे। आपने उनसे भेष भी लिया, यानी कि उन्होंने कहते भेष भी दिया उनको कि मैं कौन सा भेष धारण करूं। विरक्त भेष धारण करना उनको, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा वेश लेना है। कहते हैं जब उन्होंने आपको भेष दे दिया तो आपका स्वरूप देखकर जीव राम महाराज जी ने उनका नाम बदल दिया। उनका नाम अयोध्या दास जी से हटाकर अयोध्या प्रसाद जी से बदल कर पता है क्या रख दिया? आनंद दास रख दिया। कितना सुंदर नाम। क्या पाया होगा उन्होंने इनमें, क्योंकि शिक्षा भी लेने लगे। कितने शिक्षा लेने के लिए तो महीनों भी लग जाते हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद वो कितने प्रसन्न हुए होंगे कि उनको भेष दिया होगा। मांगा नहीं है, दे दिया। देवचंद्र जी ने मांगा नहीं था, दे दिया था। खुद तैयार रहते थे हरिदास जी देने के लिए उनको। मिहिर राज जी ने मांगा नहीं था, उनको मिल गया था, उनको दे दिया गया था। यहाँ पर भी दे दिया गया, भेष भी और नाम भी। नाम भेख शोभा सारी उसकी सुंदर साथ जी। कहते हैं आपका स्वरूप देखकर उन्होंने नाम आनंद दास रख दिया। कुछ समय और व्यतीत हो गया इस भेष को धारण किए हुए। आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? नौतनपुरी में ये सब कुछ घटित हो रहा है, देखने का प्रयास कर रहे हैं ना? कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ और दिन व्यतीत हो गए। एक दिन रात को भजन सुमिरन कर रहे थे बैठ के, ऐसे लगा कि आंखें ढप सी गई हैं, अपने आप ढप रही हैं आंखें। हमारी तरह बंद करके नहीं बैठना पड़ रहा उनको। वो अपना स्मरण कर रहे हैं पिया जी को बैठ के।
आंखें, कैसे होता है सुंदर साथ जी, ये कैसे होता है? दिल निर्मल, दिल कोमल, किसी को दुखाना नहीं, कोई भाव नहीं। कैसे पता लगेगा? अभी पता लगेगा। प्रातः काल था, ऐसा आभास हुआ, रात्रि से प्रातः काल की ओर जा रहे थे, प्रातः काल बस होने ही वाली है। ऐसा आभास हुआ कि परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यहां से गए तुम्हें बहुत समय हो गया, शीघ्र भैया लौट आओ, फूलपुर भैया शीघ्र स्थान पर लौट आओ। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। क्यों बुला रहे हैं? क्या अपने साथ बांधना चाहते हैं? नहीं सुंदर साथ जी, अंदर क्या कारज कारण होते हैं देखिएगा। क्या परीक्षा, क्या कसौटी इंतजार कर रही है सुंदर साथ जी। कैसी अवस्था हो गई कि परमहंस महाराज जी साक्षात दिखाई दे रहे हैं उनको, आनंद दास जी को। बहुत समय हो गया, शीघ्र लौट आओ, अंतर ध्यान हो गए। अपना अनुभव आनंद दास जी ने जीवराम दास महाराज जी को सुनाया, जिन्होंने उनको भेष भी दिया था, शिक्षा भी दी थी। तो उन्होंने आदेश दिया, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी। जीवराम महाराज जी ने क्या कहा? शीघ्र परमहंस महाराज जी के पास लौट जाइए, निस्संदेह वो आपको याद कर रहे हैं, तभी प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जीवराम महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, यहां से छोड़ के नहीं जाना, शिक्षा तुमने यहां ली, अब फिर वापिस उनके पास लौट जाओगे। गोपाल मणि जी ने खुद भेजा वहां पर, उनको कोई चिंता नहीं थी कि मेरे हाथ से निकल जाएंगे ये, मेरे शिष्यों की संख्या घट जाएगी, उनको कोई चिंता नहीं थी। मेरी सेवा में कमी हो जाएगी, शायद वो धन भी देते होंगे कोई, और इतना टैलेंटेड शिष्य मेरा कहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सच में प्रेम करता है ना सुंदर साथ जी, जो सच में प्रेम करते हैं, जो परम सत्य उनके अंदर बैठा होता है ना, उनको आपके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता, उनको आपकी भलाई, आपके अंदर प्रेम कैसे प्रस्फुटित हो कि आप धनी से मिल जाएं, उनको ये चिंता होती है। उनको एक ही रुचि होती है सुंदर साथ के अंदर कि इसको पिया कैसे मिल जाए। उनको ना आप धन की पोटली दिखाई दे रहे होते हैं, उनको ना आप टैलेंट की पोटली दिखाई दे रहे होते हैं, उनको ये दिखाई दे रहा होता है कि इस संगना में इतनी तड़प है, कैसे इसको पिया से मिलाने का प्रयत्न कर दिया जाए। उनको बस इतना स्वार्थ होता है आपके साथ, उनको दुनिया का कोई स्वार्थ नहीं होता। जो बांधना चाहते हैं ना सुंदर साथ जी, वो कभी हितकारी नहीं होता, वो आपका हित नहीं सोच रहे होते, उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है जो बांधना चाह रहे होते हैं। खुद भेजते हैं उनको। तो परमहंस महाराज जी को तो कोई फिक्र नहीं हुई कि अगर ये चला गया तो, अगर वापस ना आए तो, मेरे हाथ से तो निकल गए ना, ये तो उनके बन जाएंगे जाके। अब जीवराम जी महाराज को भी ये फिक्र नहीं हुई कि अच्छा शिक्षा दीक्षा मैंने दी, सारी चर्चा उन्होंने सुनाई थी, गोपाल मणि जी ने, शुरुआत उधर से हुई थी, दीक्षा सारी मैंने दी, नाम मैंने बदला, भेष मैंने दिया, अब वापस चले जाएंगे। वो कह सकते थे कि ऐसे ही कोई अनुभव हुआ होगा, अब आपको संसार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने भी नहीं बांधा। ये होते हैं सुंदर साथ जी, ये होते हैं आपके ट्रू चाहने वाले, आपके होते हैं जिनको ये चाहत होती है कि आप किसी तरह पिया की तरफ बढ़ जाइए, जिनको कोई स्वार्थ नहीं होता। जीवराम भाई, उनको महाराज जी को पता होगा कि ये अब गए तो शायद कभी वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने क्या कहा? कहते हैं निस्संदेह आपको दर्शन दिए हैं तो वो आपको याद कर रहे हैं, आप उनके पास लौट जाइए। ये निस्वार्थता जब तक नहीं आती ना, अपने ही साथ जोड़ने की जब तक लगी होती है ना, वो स्वार्थ होता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी को स्वतंत्र विचरण करने दीजिए, जो उनके हृदय में आ रहा है उनको मानने दीजिए, उनको बांध के मत रखिए सुंदर साथ जी। जहां उनको सुनने की इच्छा हो, जिस स्थान पर जाने की इच्छा हो, जहां सेवा देने की इच्छा हो, उनको देने दीजिए सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर भाव है ये, अति 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 सुंदर, क्योंकि जो हृदय से अर्पित किया जाता है ना, वो स्वार्थ से अर्पित नहीं किया जा सकता।
सब सुंदर साज जी को स्वतंत्र कर दीजिए। आनंद दास जी महाराज जीवराम दास जी को प्रणाम करके तत्काल वहां से निकल पड़े, तत्काल, यानी उसी समय इनका भी आदेश हो गया, उधर से दर्शन हो गए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने दर्शन दिए, आनंद दास जी महाराज जो हैं, आनंद दास जी हैं जो, उनके अंदर की भी स्थिति देखिए, उनको दर्शन हुए, उन्होंने छुपाए नहीं जीवराम जी से, उन्होंने जीवराम महाराज जी से छुपाए नहीं कि इनको बुरा ना लग जाए, ऐसे ही चला जाता, इनको नहीं बताता कि महाराज जी ने मुझे बुलाया, नहीं, बी ट्रांसपेरेंट, सच बताइए सुंदर सा जी। राजी बहुत रीझ जाते हैं, अंदर की स्थिति इतनी सुंदर होती चली जाती है इस सत्य से। एक छोटा छोटा झूठ, हमें नहीं पता हमारे अंदर कितने पत्थर हमारी राह में, एक छोटा छोटा सा झूठ, डेली लाइफ का छोटा छोटा सा झूठ कितनी कंकरी बिछाता जा रहा है, कितने पत्थर बिछाता जा रहा है हमारी राह में, हमें पता भी नहीं है। आनंद दास जी की ट्रांसपेरेंसी, आनंद दास जी की ऑनेस्टी, ईमानदारी भी देखिए, क्योंकि हृदय बड़ा सुंदर है। वो हृदय झूठ नहीं बोला करते, वो छुपाया नहीं करते, वो पॉलिटिक्स नहीं किया करते सुंदर सा जी। उन्होंने दर्शन दिए, इनको बताओ, और वो भी आगे कितने प्यारे निस्संदेह याद कर रहे हैं, चले जाओ। ये स्थिति होती है सुंदर सा जी, जिसको सब चाहते हैं कि मेरी हो जाए। जो पीवाओ नाल है पींदा, जो खावाओ नाल है खांदा, ऐसी स्थिति होती है। ना केवल महाराज जी की, जीवराम जी महाराज जी की, आनंद दास जी की भी इनके साथ लग के वो पारस सोना नहीं बनाता, वो पारस ही बना देता है सुंदर सा जी। ऐसा पारस है, ये ऐसा दिया है जो अपने जैसा ही जला देता है। बस प्रेम के घृत की कमी हमें होने ना पाए, वो प्रेम का घृत उसी से लेना पड़ता है हमें। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लैंदा मेरे सा दे नाल, मेरी सांस के साथ वो सांस लेता है, जो खाती हूँ वो खाता है, जो पीती हूँ वो पीता है, मेरे साथ ही भोग लगा लेता है वो। सा लैंदा मेरे सा दे नाल, मेरी बांह फड़ लई, अर्श दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, दिल दे शहनशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई। दिल मेरे विच बैठा रहंदा, अर्श करके बैठा है वो सुंदर सा जी। हम सबके दिलों में पूरा विश्वास रखिए, कभी मत घबराइए। दिल मेरे विच बैठा रहंदा, मेरे वल ही वेखदा रहंदा, दिल मेरे विच बैठा रहंदा, मेरे वल ही तकदा रहंदा। आह भरे मेरी याद नाल, आह भरे मेरी याद नाल, मेरी बांह फड़ लई, इश्क दे शहनशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, अर्श दे बादशाह ने हुण ता मेरी बांह फड़ लई। बाजू पकड़ लिए सुंदर सा जी, दिल में आके बैठ गए हैं, हर समय दिल में बैठे मेरी ही तरफ देखते रहते हैं, मैं ही नहीं देखती उसकी तरफ, सारा दिन माया में घूमती रहती हूँ। वो टकटकी लगा के मुझे देखता रहता है, मैं उसकी आंखों में आंखें भी नहीं डालती जाके। मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। आनंद दास जी की स्थिति ऐसी होती जा रही है। मेरा मुझ में कुछ ना रहया,
मैं हुण तू ते तू मैं होया, दिल जुड़िया तेरे दिल दे नाल, दिल जुड़िया तेरे दिल दे नाल, मेरी बांह फड़ लई, अर्श दे शहनशाह दे नाल मेरी अख लड़ गई, इश्क दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, मिठियां मिठियां गल्लां करदा, जो इंद्रावती जी मांगती हैं, सिंधी में मांगती हैं, मीठी मीठी बातें करो, दीदार दे दीजिए पिया दिल दे दीजिए। आनंद दास जी ने इन परम हंसों की सोहबत से उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। मिठियां मिठियां गल्लां करदा, गल्लें करके करता क्या है, बातें करके करता क्या है, अपने दिल दी सैर करांदा, मिठियां मिठियां गल्लां करदा, अपने दिल दी सैर करांदा, सातों नेड़े होके बह गया, सहरग से भी नजदीक होकर बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। सातों नेड़े होके बह गया, बांह फड़ लई, अर्श दे शहनशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, इश्क दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई। इस प्रकार की स्थिति आती है जब आपको दर्शन होते हैं। अब तुरंत जीवराम दास महाराज जी को प्रणाम किया, तत्काल वहां से प्रस्थित हुए, वहां से प्रस्थान कर लिया उन्होंने। कुछ समय बाद चलने में, सवारियां लेने में भैया ग्राम पहुंच के महाराज जी के चरणों में पहुंच गए, प्रणाम किया। कैसा सुंदर वेश धारण कर रखा है, आनंद दास बन के आ चुके हैं। अयोध्या प्रसाद से आनंद दास तक का सफर, महाराज जी से आशीर्वाद लिया, कुशल मंगल जाना। ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी, आप देख पा रहे हैं ना आपस में क्या बात करेंगे। आसन, खाने पीने का सत्कार कराया, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल जाना। उनके आसन का, खाने पीने का सत्कार महाराज जी ने किया। आनंद दास जी ने सारी यात्रा का वृत्तांत बताया, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया, कैसे भेष मिला, कैसे नाम बदल दिया गया। अभी तो कहते हैं मुझे और कुछ दिन रहना था महाराज जी वहां पे, अभी और कुछ दिनों तक वहां रहने का विचार था, पर आपकी मेहरमयी कृपामयी प्रेरणा हुई तो मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ। फोन नहीं हुआ करते थे, पर दिलों के टेलीफोन जरूर, टेलीपैथी, दिलों के टेलीफोन जरूर हुआ करते थे। दिल में उपस्थित होकर बता देते थे। इतनी जल्दी तो शायद फोन भी ना पहुंच पाता, नेटवर्क भी ना पहुंच पाता, जितनी जल्दी उन तक ये दर्शन हो गए और खबर पहुंच गई उनको। आनंद दास महाराज जी ने पूछा आकर, मुझे शीघ्र बुलाने का कोई कारण था महाराज जी? मेरी तो बहुत इच्छा थी अभी और वहां रहने की। महाराज जी ने कहा, आपके घर पे ना एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसलिए आपको बुलाया मैंने। ऐसा फोन गया है उनको सुंदर साज। आनंद दास जी का जवाब क्या था वो सुनने योग्य है सुंदर साज जी। और उसको अगर इस घटना को हमने अपने जीवन में उतार लिया ना, कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति हमें हिला नहीं सकती उसके बाद। क्या कहते हैं, आपके घर में ना बड़ी दुर्घटना हो गई है इसलिए बुलाया है। आनंद दास जी ने पता है क्या उत्तर दिया? कहते ये दुर्घटना आज की थोड़ी है महाराज जी, ये तो जब राज जी से रास में वियोग लीला हुई थी ना, उससे बड़ी दुर्घटना क्या घटी है आज तक? क्या दोबारा घटना घट गई यही वाली? जब धनी अंतर ध्यान हो गए थे, उससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती थी कोई हमारे लिए? आज फिर से वही घटना घट गई, फिर भी योग लीला हो गई है क्या? वो इस घर में मोह रखते हो तो वो घर का नाम सुनकर भी उनको वही घर याद आता है सुंदर साथ जी। कहते
बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। कहते हैं महारास में अंतर ध्यान करके वियोग लीला जो हुई थी, ब्रजरास में जो वियोग हमने सहन किया था, क्या उससे बड़ी दुर्घटना आज तक हुई है इस माया में? क्या वो, मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ के सुनाती हूँ। तब आनंद दास ने कहा कि ये दुर्घटना आज की नहीं, जब श्री राजी महाराज ने वियोग लीला की तब हुई थी। क्या अब दोबारा ये घटना हुई? महाराज जी ने कहा उस घर में नहीं, इस लौकिक घर में तुम्हारा पुत्र था, उसका धाम गमन हो गया है। ये वो लीला नहीं, तुम्हारे लौकिक घर में घट गई है। आनंद दास जी का उत्तर क्या था सुंदर साथ जी? मुझे ऐसा लगा शायद इसी के लिए ये पढ़ा है हमने। पुत्र की मृत्यु हो गई है सुंदर साथ जी। आनंद दास जी मंद मंद हंसते हुए मुस्कुराते हुए महाराज जी से पता है क्या बोले? आपने वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने आपने ही बताया कि इस संसार को असार और नाशवान बताया ना महाराज जी। इस मृत्यु लोक में तो जन्म मरण बना ही रहता है, ये कौन सी दुर्घटना या फिर घटना की बात है? यहाँ तो ये बहुत ही कॉमन है कि होता ही रहेगा। मेरे साथ घट गई तो कहते इसमें तो दुर्घटना की कोई बात ही नहीं है। दुर्घटना तो रास में हुई थी, जब पिया से अलग हुई थी। आज धनी से अलग बैठे हैं, इससे बड़ी दुर्घटना और कौन सी हो सकती है? महाराज जी ने आनंद दास जी, ये होता है विरक्त सुंदर साथ जी। इसको कहते, घर में ही रहते थे वो, थोड़ी देर रह के आए हैं नौतनपुरी में, थोड़ी देर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में। महाराज जी से चर्चा सुनते रहते। हमने भी तो कितनी बार सुना है। हम छोटी छोटी बात पे व्यथित हो जाते हैं। क्या सच में मंथन अंदर जा रहा है? हम कहते हैं हमें बहुत ज्ञान हो गया है, हमने मंथन कर लिया, हमने ये कर लिया, हम इतने घंटे पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है। अंदर आनंद पसरा या नहीं पसरा सुंदर साथ जी? महाराज जी ने आनंद दास जी की विरक्त भाव दशा, पूर्ण वैराग्य को प्राप्त ब्रह्म पारायण आत्मा के वचन सुने। महाराज जी ने सुने। सभी सुंदर साथ जी भी बैठे हुए थे और कुछ देर तक सब मौन ही रहे सुंदर साथ जी। तब महाराज जी ने आनंद दास जी से कहा, मुझे एक वचन से आश्वस्त कीजिए जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो। महाराज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मांगेंगे इनसे? सोचिए, जो इतने विरक्त हैं, जो मंद मंद मुस्कुरा कर अपने पुत्र के बारे में कह रहे हैं कि ये कोई दुर्घटना नहीं है। और एक ही पुत्र था सुंदर साथ जी, एक ही था। हमारे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे परमहंस रामरतन दास महाराज जी और परमहंस गोपाल मणि महाराज जी, गोपाल मणि दास जी महाराज जी, दोनों की एक जैसी चल रही। उधर श्रीनिवास जी आए थे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए महाराज जी, मेरे तो कर्जे चुक गए सारे, आप आ गए हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या कहते हैं? जाओ पत्नी के पास। 2 साल में उनका कर्जा भी चुक गया, जमीन भी मिल गई, बच्चे भी हो गए सुंदर साथ जी, आगे पुत्र भी मिला। महाराज जी क्या मांग रहे हैं इनसे? कहते मुझे एक वचन दो, मेरी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी उससे। आनंद दास जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज जी मैं आपके चरणों का दास हूं। दास कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कह रहे हैं दास। हम बड़ा धनियानी बने फिरते हैं, क्या धनियानी पना निभा दिया हमने। ये दास कह रहे हैं खुद को, क्या निभा दिया उन्होंने और क्या पा लिया। कहने से क्या होता है सुंदर साथ जी? हमारे धनियानी कहने से क्या बन पा रहे हैं? और वो दास कहकर क्या दास बन जाएंगे? वो सबसे करीब उनके हृदय के कोने में बैठे हैं। कहते आपकी जैसी आज्ञा हो सो करूं मैं। इतनी बात सुनते ही महाराज जी ने उनसे कुछ मांगा। क्या मांगा ये अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी, पर इस घटना को हृदय में बसा के रखिएगा। बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो पिया की जुदाई से बड़ा कोई दुख हो सकता है। घर में कुछ हो गया है, कोई कह देना हमको तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, क्यों बुला लिया इतनी दूर से। कहते हैं ओहो
तेरे वियोग से बड़ी भी कोई दुर्घटना भला हो सकती है। वाह राजी वाह, ऐसे सुंदर साथ रहे हैं। इन्होंने वाणी मंथन नहीं किए हुए, इन्होंने संग किया है सुंदर साथ जी, परमहंसों का, संतों का संग किया है इन्होंने, तालीम ली है वहां पर जाकर। हम खुद को समझे क्या फिरते हैं सुंदर साथ जी, कहाँ अहंकार बोल रहा है हमारा, ये जरूर अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इन घटनाओं को इसीलिए लेकर आए हैं राज जी हमारे सामने। केवल महाराज जी गोपाल मणि जी की बीतक का ये भी बहुत बड़ा भाग है कि उन्होंने सुंदर साथ को कैसे संभाल कर, कैसे प्यार किया है। हमें भी प्रेम करना है, और ऐसा सुंदर साथ क्या एक भी है हमारे पास? एक भी एग्जाम्पल खड़ा हो? सबसे प्रेम कर लीजिए। इनको कोई फुर्सत नहीं होती थी कि किसी के बारे में सोच पाए, उनको बस अपनी रट लागी है कि पिया से मिलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, नौतनपुरी धाम की जय। दोनों जगह गए हैं आज वो। महामंगलपुरी धाम की जय, सब स्थानों की जय सुंदर साथ जी। जहां जहां मेरे धनी के और मेरे निस्वार्थ सेवादारों के कदम भी जहां जहां पड़ते हैं, उन स्थानों की भी जय, उस कण कण की जय, जहां भी एक ऐसी आत्मा बैठी है जो उसके लिए तड़पती है, जिसके ऐसे विरक्त हृदय हैं, उन सब स्थानों की जय। चाहे वो घर में, एक कोठरी में, एक छोटे घर में, एक बड़े घर में, कहीं भी बैठी हो सुंदर साथ जी, उसने धन्य कर दिया उस घर को, उस परिवार को, उस जगह को, उस जमीन को, अपने आसपास के ब्रह्मांड को भी। प्रणाम जी। मैं तो, मेरे पास जुगलदास महाराज जी का स्वरूप नहीं है, ये है, मैं तो इनसे भी माफी मांग लेती हूँ, और परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी से भी माफी मांग लेती हूँ। परमहंस महाराज जी श्री जुगल दास जी से, परमहंसों के नाम भी अलग अलग ही हो, चाहे परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी से भी माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लायक पाती अपने आप को, इन प्रसंगों को बोलने के लायक भी नहीं पाती सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी जरूर लायक करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है।